नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मक्षिर शुक्ला सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज संदेश जो हमें प्राप्त हुआ है यह आप्त का स्वरूप बताने वाला है। आप्त कैसे होते हैं, किसे कहते हैं आप्त? तो आप्त यानी अरिहंत परमात्मा, वीतरागी देव, जिन देव सच्चे देव कहें या फिर उन्हें भगवान कहें। आप्त यानी जो आप्त के द्वारा कहा जाता है वो अरिहंत देव, और आगम यानी जो आप्त के द्वारा कहा गया गुथित किया गया हुआ है वह शास्त्र आगम कहलाता है। तो जो ऐसे आप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ संदेश में श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य जी के आधार से यहाँ पर जो आप्त का स्वरूप बताया है, यह आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ श्री समंत्र भद्र देव स्वामी द्वारा विरचित बहुत ही सुंदर चरणानियोग का ग्रंथ है। इसमें लिखा है कि आप्त नियम से 18 दोष रहित, वीतराग, सर्वज्ञ और आगम के उपदेशक, हितोपदेशी होना चाहिए। किसी और प्रकार से आप्त तत्व सच्चा देवत्व हो ही नहीं सकता। क्या बताया यहाँ पर? देखो कितने लक्षण बताए। 18 दोषों से रहित, वीतराग, सर्वज्ञ, आगम के उपदेशक और हितोपदेशी, 7 लक्षणों से यहाँ पे सुशोभित किया है। ऐसे हैं ये आप्त वीतरागी। अब देखो हम इसमें समझते हैं कि 18 दोष से रहित होना यानी क्या? देखो हमारा भी औदारिक शरीर है, मनुष्य का और तिर्यंचों का औदारिक शरीर है, नारकी और देवों का वैक्रियक शरीर है। तो जो औदारिक शरीर है, इस औदारिक शरीर के आश्रय से असंख्यात अनंत जीवों का निवास होता है। तो यानी वो शरीर में जीव रहेंगे तो उससे तो अशुद्धि रहेगी, दोष है। अब ये शरीर है तो शरीर को रोग भी आएगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो ये सब दोष कहलाते हैं। तो होना तो ऐसा चाहिए, भगवान तो ऐसे होना चाहिए जिनको कभी भूख प्यास लगे ही नहीं, कोई प्रकार का विकल्प ही ना हो, एकदम निर्विकल्प दशा वाले ऐसे होने चाहिए, जिनको किसी से राग द्वेष का भाव ही नहीं हो। क्या कहा? राग द्वेष की उत्पत्ति का भाव ही नहीं हो, जिनके द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो। हिंसा भी कितने हैं? बहुत सारे अलग अलग प्रकार की, मुख्य 2 प्रकार की, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। तो भाव हिंसा में क्या है? अपने अंतर में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो हिंसा। और व्यवहार से किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना। तो यहाँ पर हमारे चलने से, उठने बैठने से, बोलने से कितने जीवों की हिंसा होती है, हमको विचार करना है कि जानबूझ के हम करते हैं या अनायास करें, हिंसा तो होती है ना। लेकिन भगवान उसे कहते हैं, अरियंत भगवान ऐसे होते हैं जिनसे किसी भी जीव की हिंसा ही नहीं होती। वो चले तो किसी भी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी का घात नहीं होता, कोई जीव उनसे मरता नहीं है। देखो अभी जो वर्तमान में मुनिराज है, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, 3 परमेष्ठी है ना, तो उनमें मुनिराजों के पास पीछी कमंडल उनका मुख्य लक्षण है। लेकिन जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, केवली भगवान, उनको पीछी कमंडल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो चलते हैं तो किसी जीव की हिंसा नहीं होती है, उनको आहार निहार नहीं होता, तो इसलिए उनको जीव रहित, उनको दोष नहीं, 18 दोषों से रहित हो गए ना अरिहंत भगवान, तो वहाँ पर उनको पीछी कमंडल की आवश्यकता नहीं है। मुनि अवस्था तो है उनकी भी, लेकिन पीछी कमंडल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका परम औदारिक शरीर है। क्या कहा? परम औदारिक शरीर, यानी वो शरीर जीव जंतुओं से रहित है। तो उनके 18 दोष कौन कौन से नहीं होते? देखो, उनको भूख नहीं लगती यानी क्षुधा की वेदना नहीं होती, प्यास नहीं लगती, उसे कहते हैं पिपासा। भूख प्यास तो प्यास भी नहीं लगती, उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो एज इट इज़ वैसे ही अवस्था में रहते हैं जो केवल ज्ञान के समय की है। उनके शरीर में रोग नहीं होता है, और हमारे शरीर में एक एक अंगुल में 96 रोग है, यानी 96,000 रोग है। तो पूरे शरीर में कितने होंगे? उनको जन्म मरण का अभाव हो गया है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, घमंड नहीं है, राग द्वेष के परिणाम नहीं है, मोह का परिणाम भी नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है,
अरति रति शोक, आश्चर्य नहीं है, निद्रा नहीं है, कभी उनको नींद नहीं आती है, खेद शोक, उनको पसीना नहीं होता शरीर में। तो इस प्रकार से 18 दोषों से रहित ऐसे ये अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। और फिर क्या कहा, सर्वज्ञ, समस्त 3 लोक 3 काल को जानने वाले होते हैं। वीतरागी में तो मोह राग द्वेष से रहित आ गया कि मोह राग द्वेष से रहित अवस्था वीतरागता है। तीनों लोक तीनों काल को जानने वाले सर्वज्ञ हैं। और फिर कैसे हैं, आगम के उपदेशक, यानी जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि वाणी में परंपरा से चला आ रहा है, ऐसे जो शास्त्र हमारे लिखे गए उनका उपदेश देने वाले, यानी मुख्य करता है आगम के। और उन्हीं के जो शास्त्र लिपिबद्ध हुए उसे हमने आगम कहा। तो इसलिए कहा कि जो शास्त्र प्राप्त है उनके उपदेशक है। और हितोपदेशी, हमारे हित का उपदेश देने वाले, हमारे मतलब सिर्फ हमारे नहीं, प्राणी मात्र के हित का उपदेश देने वाले, ऐसे वो हितोपदेशक है। करुणाकारी है, वो कभी किसी के अहित की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि महाव्रतों के भी धारी है ना। तो अहिंसा का पूर्णतः पालन करते हैं, अहिंसा सत्य महाव्रत के धारी है। उनके कभी वचन मृषा वचन नहीं होते, उनके वचन कभी झूठे नहीं होते। जो कहते हैं वही सत्यार्थ है, आगम सम्मत, ऐसा समझना। अचौर्य, पूर्णतः चोरी के भाव से विरक्त होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के धारी होते हैं। और अपरिग्रह महाव्रती होते हैं। तो ऐसे वो महाव्रतों के धारी परम वीतरागी संत, अपनी आत्मा में निमग्न रहने वाले, ऐसे आप्त के वचन सदा हमें श्रद्धा करनी चाहिए। ये आज्ञा सम्यक्त्व है। और उसका ज्ञान करना, उस रूप आचरण करना, स्वयं भी उसी रूप आचरण करना, ये हमारा रत्नंत्र का मोक्ष मार्ग है। तो इस पर चलकर ही जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। देखो, प्रति समय भेद ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि हम बारंबार सुनते हैं कि प्रति समय भेद ज्ञान ही करना चाहिए। तो ये भेद ज्ञान कहाँ तक करना चाहिए और इसकी विधि क्या है भेद ज्ञान को करने की, ऐसा श्रोता ने प्रश्न किया है। तो उनका समाधान करते हुए यहाँ पे बहन श्री बहन की चर्चा में आता है कि भेद ज्ञान कहाँ तक भाना, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो यह कि जब तक अपना यह आत्मा स्वयं से भिन्न स्वरूप हमें समझ में ना आए और उस स्वरूप में स्थिर ना हो जाए, तब तक भेद ज्ञान भाना। क्या कहा कि जो मेरा आत्मा है वो इस शरीर से भिन्न जब तक हमें अनुभव में नहीं आए, मेरा आत्मा आत्म स्वरूप में स्थिर ना हो जाए, तब तक भेद ज्ञान भाना। और जब तक कैसे निरंतर, तब तक भेद ज्ञान, ऐसा नहीं कि कभी सुबह भेद ज्ञान कर लिया, फिर शाम को कर लिया, फिर 2 दिन बाद किया, जब समय मिला तब किया, नहीं। निरंतर भेद ज्ञान की धारा प्रति समय चलनी चाहिए। दरेक प्रसंग में, हर एक प्रसंग में भेद ज्ञान ही आवश्यक है। दूसरा अर्थ ऐसा समझना कि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक भेद ज्ञान भाते रहना चाहिए। देखो, जब तक सम्यक दर्शन हुआ तब तक आपने भेद ज्ञान किया तो वो तो निचली भूमिका है, फिर वो कभी छूट भी सकता है। तो यहाँ इसीलिए दूसरा अपेक्षा क्या कही कि अनादि मिथ्या दृष्टि के अपेक्षा से तो सम्यक दर्शन हो तब तक भेद ज्ञान करते रहना, और मुक्ति की प्राप्ति के अपेक्षा से देखें तो जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक भेद ज्ञान भाना। क्योंकि एक बार वो केवल ज्ञान हो गया, पूर्ण वीतराग दशा कब होती है, 10वें गुणस्थान से जो प्रारंभ होती है, लेकिन पूर्णतः 12 से मानते हैं कि 10 के बाद अगर उपशम श्रेणी से चढ़ेगा तो 11वें के बाद वो नियम से गिरता ही है, और छपक श्रेणी से चढ़ेगा तो 10वां गुणस्थान मानते हैं। तो वहाँ पे वो जो पूर्ण वीतराग दशा आ गई कि अब उनका संसार में परिभ्रमण होने वाला ही नहीं है, तब कहा कि वहाँ तक भेद ज्ञान करते रहना। तो उसके बाद तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण वीतराग दशा आ गई है, तो अब उनका संसार में परिभ्रमण नहीं होगा। इस अपेक्षा से कहा कि 2 तरह के से भेद ज्ञान भाना, एक तो सम्यक दर्शन की भूमिका तक और दूसरा केवल ज्ञान की प्राप्ति तक भेद ज्ञान भाते रहना। यद्यपि प्रारंभ में भेद ज्ञान का अभ्यास सहज नहीं होता, तथापि अभ्यास करते रहना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व और पश्चात भी जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक भेद ज्ञान करना है। द्रव्य दृष्टि का जोर भेद ज्ञान का बल है, ठेठ केवल ज्ञान हो जाने तक साथ में रहता है।
तो कोई सिद्ध हुए हैं वे सब भेद ज्ञान के ही बल पर हुए हैं, और जो नहीं हुए वो भेद ज्ञान के अभाव में ही सिद्ध नहीं हो पाए हैं। ऐसा समय सारची में आता है कि भेद विज्ञान कहाँ तक भाना कि आत्मा आत्मा में स्थिर ना हो जाए, तब तक धारावाही भेद ज्ञान करते रहना चाहिए। आत्मा में आत्मा स्थिर हो गया तब उसको कुछ करना धरना शेष ही नहीं रहा। देखो, अधूरा ज्ञान तकलीफ देता है, तो यदि अधूरा हम कोई रोग आ गया शरीर में और उसका अधूरा इलाज करते हैं तो क्या होता है, वो रोग फिर से जन्म ले लेता है। तो इसलिए कहा कि जब तक पूर्णता की प्राप्ति ना हो तब तक भेद ज्ञान कहा कि मनुष्य जीवन की शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से करें तो ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए प्रति समय भेद ज्ञान पूर्णता तक करते रहना चाहिए। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाएं। विषय बहुत ही गहरा और विचारणीय विषय है, इसका चिंतन मनन करना अति आवश्यक है। पहले तो हम विचार करते हैं कि आप्त कौन है। आप्त यानी कौन, कैसा स्वरूप है उनका, क्या लक्षण है आप्त के, उसका विचार करें। अनंत भगवान कितने दोषों से रहित होते हैं, कौन कौन से दोष अनंत भगवान में नहीं होते हैं, तो अपने दोषों के साथ मिलान करें कि मुझ में दोष है। आत्मा मेरा द्रव्य स्वभाव से तो दोषों से रहित है, ऐसा विचार करें कि जैसे अनंत भगवान है वैसा ही मैं भी हूँ। वीतराग भगवान के क्या क्या लक्षण हैं, भेद ज्ञान कब तक करते रहना चाहिए, विचार करो। आत्मा को जानना सरल है तो फिर इसे प्राप्त करना इतना कठिन क्यों लगता है, क्यों निचली भूमिका में भेद ज्ञान हमें कठिन लगता है, इसका विचार करें। तो इसको सरलता से हम भेद ज्ञान कैसे करें, इसका पुरुषार्थ अवश्य करें, क्योंकि मेरे आत्मा का स्वभाव ही है ना ज्ञाता दृष्टा रहना, तो वो मुझे कठिन क्यों लगता है। सिर्फ दृष्टि बदलनी है तो सहज हो जाएगा कार्य। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही, विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।